है। मुझे कहता है गाड़ी में पिस्टल पड़ा है, पकड़े तुमने जाना है। ये 30 लाख की गाड़ी ऐसी लेके फिर रहा है, किस मतलब के क्या काम कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज जयान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा यार, मेरे जो न्यू दोस्त जो इन ड्राइव पे आना चाह रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि कभी ना कभी आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ था और नुमान भाई के साथ हुआ था। पहले मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद फिर नुमान भाई की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा यार, हुआ ऐसे था कि सुबह जैसे मैं काम पे निकलता हूँ वैसे ही मैं काम पर निकल गया। तो मुझे फर्स्ट राइड आई नियाजी अड्डे से, जो कि मेरे घर से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फर्स्ट राइड थी तो मैं मिस भी नहीं करना चाह रहा था। तो मैं उनको पिक करने के लिए चला गया। पैसेंजर का मैंने वहां पे जाके उसको कॉल की, वो आया, उसको मैंने बिठाया। तो उसने जाना था डीएचए, नियाजी अड्डे अड्डे से उसने जाना था डीएचए। तो मैं लेके उसको निकल गया। तो रास्ते में बड़े अच्छे तरीके से बात चल रही थी, सलाम दुआ ये वो, आसपास की बातें बंदा वो करी जा रहा था। मतलब कि वो जरूरत से ज्यादा मीठा था। मीन्स कि जो जरूरत से ज्यादा मीठा हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये खतरे की अलामत है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं न्यू था। मैं चलो जी बातें करते 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 डीएचए के जैसे ही नजदीक पहुंचे तो उसने मुझे कहा कि यार आज मैंने 3-4 जगहों पे जाना है। मैंने कहा ठीक है। कहता है फिर आज आप मेरे साथ ही रहें, मैं आपको अच्छा पे कर दूंगा। तो हमारी एक अमाउंट डिसाइड हो गई कि अब इस जगहों पे आपने जाना, इतना इतना वेट है। तो मेरी और उनकी एक अमाउंट डिसाइड होगी कि आपने मुझे ये पे कर देना। उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा हो गया। खज्जर खुआड़ी से बचेंगे कि यार राइडों का वेट करके और राइडों के पास जाने से बेहतर है कि एक ही राइड को पूरा दिन लेके जाएंगे। उन्होंने अमाउंट दे देनी, बात खत्म हो जाएगी। उनकी लोकेशन पे हम पहुंच गए। 10-15 मिनट वेट करने के बाद वो अपनी लोकेशन पे सामान रख के आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने टाउनशिप जाना है। मैं उनको लेके टाउनशिप के लिए रवाना हो गया वहां से। तो रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे बैंक की ऐप है उसका लिंक डाउन है, तो आपके जैज कैश में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी पड़े हुए हैं। तो कहता है कितने पैसे पड़े हुए हैं। मैंने कहा सर आपको कितने चाहिए। कहता है 5000 मुझे चाहिए, तो इस नंबर पे सेंड कर दें आप। तो मैंने वो 5000 रुपये बगैर सोचे समझे मैंने 5000 रुपये सेंड कर दिए। कहता है रेंट के पैसों के साथ आपको मैं दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं। मैंने उनको सेंड किए। तो उसके बाद उनकी लोकेशन पे गए। लोकेशन के बाद इसी तरह 2-3 लोकेशनों के बाद इसी तरह। तो फिर हुआ यूं कि रात की तकरीबन 9 बज गए और उनकी लोकेशन एंड हो गई। उनको वापस मैंने उनके घर ड्रॉप किया। तो उन्होंने मुझे पैसे, उन्होंने कहा मैं आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने कहा आप कर दें ट्रांसफर। उनको मैंने अपना नंबर बताया तो उन्होंने कहा यार लिंक डाउन आ रहा है आपका। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहता है मैं रात को 12 बजे के बाद सेंड कर दूं। मैंने कहा ठीक है आप सेंड कर दें, क्योंकि मुझे उनके घर की लोकेशन भी मेरे पास आ गई थी और मोबाइल नंबर भी मेरे पास था। मैंने कहा ठीक है, और बंदा भी इतना कोई मतलब कि सही लग रहा था। मैंने मीन्स कि उससे बात करने से, उसके चाल डाल से वो बंदा सही लग रहा था। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे बाद में सेंड कर दीजिएगा। तो फिर मैं वहां से घर चला गया। घर खाना वगैरह खाया तो वैसे आमतौर पे मैं खाना वगैरह खा के मैं उस टाइम सो जाता था। लेकिन उस दिन आपको पता है 5000 भी मैंने सेंड किए थे, पूरे दिन की मेहनत भी थी, फ्यूल वगैरह भी मेरा स्पेंड हुआ था। तो मैंने उस दिन 12 बजे तक वेट किया। 12 बजे मैंने उनको कॉल करके कहा कि सर वो पैसे ट्रांसफर कर दें। याद दिलाना था, मैंने उनको याद दिला दिया। तो कहता है जी जी मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। तो मैं उसके बाद सो गया। मैंने मैसेज वगैरह नहीं चेक किया। मैंने कहा ठीक है वो आ जाएंगे, सुबह चेक कर लेंगे। सुबह मैं उठा तो मैंने चेक किया, कोई मैसेज नहीं। अकाउंट चेक किया, कोई पैसे नहीं आए। मैं परेशान हो गया। मैंने उनके नंबर पे कॉल की। तो मैंने कहा सर वो आपने पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। कहता वो यार वो मैं भूल गया था। तो ऐसा करें आज आप आ जाएं, ठीक है। तो मैंने 2-3 जगह पे और भी जाना है, तो आज कल का भी पे कर दूंगा, 5000 भी आपका पे कर दूंगा और आज के भी पैसे मैं आपको पे कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाता हूँ। तो मैं चला गया। मैंने कहा यार चलो ठीक है, पैसे आ जाएंगे, आज के भी आ जाएंगे और कल के भी आ जाएंगे। तो मैं पिक करने के लिए उनके पास चला गया। तो उनको 1-2 लोकेशनों पे अभी लेके जाना था। अभी पहली लोकेशन पे लेके जा ही रहा था तो उन्होंने यहाँ पे पिस्टल लगाया हुआ था। पिस्टल निकाल के उन्होंने डैशबोर्ड में रख दिया। तो मैं हैरान हो गया कि यार इस बंदे को पिस्टल की क्या जरूरत पड़ गई है। चलो उसने रख दिया, मैं डरा वगैरह तो नहीं, तो उसने पिस्टल रख दिया। मैंने कहा ठीक है। तो उसको एक लोकेशन पे मैं लेके गया। उसके बाद फिर दूसरी लोकेशन पे जब मैं लेके जा रहा था तो मैंने पहले उससे बात करना शुरू कर दी कि सर मुझे मैसेज घर से आया तो मुझे इमरजेंसी है, तो मुझे जाना है, मुझे पैसे मेरे पे कर दें। तो उसकी एकदम से टून चेंज हो गई। मुझे कहता है कौन से पैसे। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा पैसे जो से आपने कल 5000 लिए थे और जो से कल का रेंट था और आज के रेंट है वो मुझे पे कर दें। तो मतलब कि वो मेरे से ना रूड तरीके से बात करना शुरू हो गया। मैंने बात ही उनसे तब की थी कि जब मैं कोई ऐसी जगह पे था और मेरे सामने कैमरे वगैरह, आपको पता है लाहौर में हर जगह पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने गुलबर्ग में ऐसी जगह पे उनसे बात की, साइड पे गाड़ी लगाई।
मैंने गाड़ी से उतर गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने कहा सर बाहर आ जाए गाड़ी से। ठीक है, वो बंदा गाड़ी से बाहर आया। पहले तो वो बाहर नहीं आ रहा था, हंसने लग गया था, हंसने लग गया, मैं मजाक कर रहा था आपसे, ये वो अटर पटर वो मेरे से ना करने लग गया। तो मैंने कहा नहीं सर गाड़ी से बाहर आए, क्योंकि यार जो बंदा आपसे एक बार इस तरह कर सकता है ना, इस तरह का मेरा कौन सा उसके साथ बचपन का यार आना था, मेरे साथ मजाक कर रहा है, किस बात से मजाक कर रहा है। वो जानबूझ के मुझे मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, और लेकिन मैं मुझे भी बचने का तरीका आता था। मैं गाड़ी से उतर गया, मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाए। उसको इसरार करने पे काफी बार उसके बाद वो गाड़ी से बाहर आया, मैंने गाड़ी को लॉक कर दी। ये हमारे पास होती है, हम गाड़ी को लॉक कर दें, मैंने गाड़ी को लॉक कर दी। तो मुझे कहता है कि मैंने कहा उसको पैसे पे करें। कहता है कौन से पैसे, मैंने पैसे कोई पे नहीं करने। मैंने कहा ठीक है, मैं 15 पे फोन करता हूँ। ठीक है, तो पुलिस आएगी तो उसको अपने पैसे दे देने, बात खत्म। लंबा चक्कर होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको पता चल जाना है। मुझे कहता है गाड़ी में पिस्टल पड़ा है, पकड़े तुमने जाना है। मैंने कहा मेरी फिंगरप्रिंट्स थोड़ी लगे हुए हैं, आपके लगे हुए हैं, आपने पकड़ा जाना है। वो थोड़ा सा हिल गया। उसके बाद मुझे गुलबर्ग के एसएचओ और डीएसपी वहां के मुझे पता था, मैंने उनका नाम लिया, उनको बताया। तो वो परेशान हो गए कि यार ये तो टैक्सी चला रहा है, इसको क्या पता इन लोगों का। मैंने कहा भाई टैक्सी चला रहे हैं, इसको क्या पता कि भाई कौन बंदा है, ये 30 लाख की गाड़ी ऐसे लेके फिर रहा है, किस मतलब के वो क्या काम करता है क्या नहीं काम करता, ये सिर्फ गाड़ी थोड़ी चलाता है। तो उसने मुझे थोड़ी देर के बाद ना उसने मुझे ऑनलाइन कहता है मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा। मैंने कहा कर दे भाई, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। उसने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पैसे, मेरे जितने भी पैसे बनते सारे ऑनलाइन। कहता चले आप मुझे घर छोड़ दो। मैंने कहा घर छोड़ने का मजाक मैंने नहीं रखा हुआ। ठीक है, आप ऐसा करें कि न्यू गाड़ी करें, रिक्शा पकड़ें, जो भी करें, पिस्टल वहां से उठाएं और निकलें यहाँ से। ठीक है, कहता मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने कहा तुम्हारे जैसे मैंने काफी देखे हैं, निकलो, गेट आउट। वो जब उसने पिस्टल उठाया निकला, मैंने गाड़ी चला के निकल गया। ठीक है, कहता मैंने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तुम्हें मैं देख लूंगा। आज इस बात को 1 साल हो गया। तो ये स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद भी ये था कि अगर आपको कोई बंदा कहे कि इस तरह की मतलब कि पूरे दिन का आपको डिसाइड कर ले, तो आपने उससे बीच बीच में पैसे लेते रहना है। मीन्स के 2,000 रुपये देते हैं पेट्रोल डलवाना है, या 1,000 रुपये देते हैं पेट्रोल डलवाना है, तो इस तरह पैसे लेने हैं, ये कर लें वो कर लें। ठीक है, ताकि उसकी तरफ आपके पैसे कम रह जाएं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जिस तरह की मैंने बेवकूफ़ी की थी, आपने वो नहीं करनी कि वो आपको कहे कि पैसे सेंड कर दें और आप उसको पैसे सेंड करें। हो सकता है वो फर्स्ट लोकेशन पे जाके गायब हो जाए, वो आप उसको ढूंढते रहोगे, कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इस स्कैम से आपने लाजमी बचना है। और दूसरा स्कैम ये चल रहा है कि आप कस्टमर लोकेशन आपको सेंड करता है अपने 3-4 गलियां पहले, लेकिन उसका घर जो सा होता है 3-4 गलियां बाद होता है, और वो आपको कहता है कि यार 3-4 गलियों के आगे आ जाएं। या जब आग खुदा ना खास्ता आप 3-4 गलियां आगे जाएं, वो आपसे कोई गाड़ी खींच ले, तो कंप्यूटर वाइज तो आपकी गाड़ी वहां पे होनी चाहिए ना। मीन्स कि आपकी गाड़ी उसने राइट जहां पे हुई है वहां पे होनी चाहिए। वो कहेगा भाई मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी लोकेशन पे ही आप नहीं थे। ठीक है, गाड़ी आपसे खींच लेता है, कोई मोबाइल खींच लेता है, कोई भी इस तरह का मसला हो जाता है, तो उन्होंने बाद में मुकर जाना है। अगर अगर वो अगर आपको एक तो ये, और दूसरा ड्रॉप ऑफ लोकेशन आपको पहले सेंड करते हैं और आपको कहते हैं ये 8-10 गलियां आगे हमें छोड़ दें, ये लोकेशन हमारी नहीं आ रही थी, हम आगे जाना चाहते हैं। तो वहां पे जाके भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है कि वहां पे आपका भी चीजें खींच लें और उस बंदे की भी खींच लें। बाद में जब पुलिस वगैरह आए तो वो कहेंगे ना ये ड्राइवर हमें आगे लेके आ गया था, तो उन्होंने आपको रगड़ देना है बीच में। वो कहेंगे कि यार हाँ जी ऐसा ही होता है कि ड्राइवर भी लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। तो इन स्कैम से आपने खुद बचना है। ठीक है, ये छोटे छोटा ये मैसेज मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप न्यू चलाने वाले हैं, तो इन स्कैम से आप खुद बचें। ठीक है, आप जाहिर बात है ऑनलाइन टैक्सी चलाएंगे, और दूसरी बात ये प्राइवेट राइड जो उनसी है ना, वो आपने बिल्कुल नहीं पकड़नी। आपको 100% ट्रस्ट हो आपके इलाके का बंदा या आपके जानने वाला है, उसकी आपने बेशक पकड़ लें राइड, लेकिन अदरवाइज आपने प्राइवेट राइड नहीं पकड़नी, क्योंकि इस तरह के बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। ये न्यू स्कैम है जो हो रहे हैं आजकल। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।